हेलो एवरीवन। तो बिफोर आई एम स्टार्टिंग द वीडियो तो मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगा आपको। देखो, थोड़ा सा हमको लग सकता है कि थोड़ा साउंड क्वालिटी एंड देन आवाज़ में भी आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है बिकॉज मेरा तबीयत ठीक नहीं है उतना, बट आई विल still make the video. I will keep making the video. I did in the same in the 2025 as well. I will keep doing it in the 2026 as well because what I am doing here is कि जितना भी हो सकता है मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है अपडेट दूंगा on the results, on the stocks, on the shares, what to do, what not to do. I will keep doing this. I will keep giving you suggestions only, not recommendations and all, just suggestions. Okay, तो प्लीज़ ओनली सजेशंस के तौर पे ही लेना इस वीडियोस को एंड शेयर्स को। ओके, बट कीप डूइंग योर ओन रिसर्चेस, लर्न डिफरेंट थिंग्स, ताकि आपको 2026 में यू कैन गिव ए ग्रेट प्रॉफिट्स। ओके, ग्रेट प्रॉफिट्स। ठीक है। नाउ before starting the video, I just wanna welcome you on the third part of 15 stocks from different kind of sectors which can give you great returns in 2026. Okay, दो वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ मैं पांच स्टॉक्स के, तो जाके चेकआउट कर लेना। नाउ दिस इज द थर्ड वीडियो, 1 तारीख को ला रहा हूँ एंड अगेन वी विल ट्रैक दिस ऑन होल ईयर कि कितना रिटर्न्स बन रहे हैं। तो प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दिस। अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, श्योर हूँ। ओके, बिकॉज देखो, जो भी मैंने सेक्टर से उठाए हैं शेयर्स, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स। हर एक स्टॉक ऐसा नहीं है खाली इसी सेक्टर से, नो। आपको पावर सेक्टर से स्टॉक्स मिल जाएंगे, आपको ईएमएस सेक्टर वगैरह से भी मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको मेटल्स एंड माइनिंग एंड आपको ऑटो सेक्टर से शेयर मिलेंगे, एवरी काइंड ऑफ शेयर। ओके, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो दोनों वीडियो को। एंड ऐसा नहीं कि ये काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस है, नॉट एट ऑल, ये रिकमेंडेशंस के तौर पे नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ चेक इट एज अ सजेशन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला शेयर रहने वाला है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शेयर इन इंडियन मार्केट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। या इसके बिना तो पोर्टफोलियो अधूरा होने वाला है। ओके, 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो, तो ये इसके बिना तो अधूरा है अपना पोर्टफोलियो। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देखो, अगर मार्केट ने गेन्स बना के दे रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज गेन बना के देगा, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज भाग रहा है तो मार्केट भागता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमें अगर 1 साल की बात कर ले तो यहाँ पे 28% का रिटर्न है 1 साल में। अगर आपने निचले लेवल पे खरीदा है शेयर को 1 साल में, अगर आपने ऊपरी लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है शेयर को, तो लगभग बहुत ही कम रिटर्न बना के दिए हैं इसको। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इस पे जितना हो सकता है एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए इस शेयर में। ठीक है, देखो, इसके अगर फंडामेंटल्स देखें तो देखो, फंडामेंटल्स के तौर पे मैं क्या बताऊं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, क्या ही बताऊं, बिकॉज कोई मतलब नहीं बनाता इस पे। मैं इसको जज भी नहीं कर सकता इस शेयर को। वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट शेयर है, ठीक है, नो डाउट इन दिस। एंड स्टिल अगर आप पोर्टफोलियो में इसको ऐड करके रखोगे तो मतलब सालाना पकड़ लो, आपको 12% का इंटरेस्ट, 12% का तो इसका कहीं नहीं जा रहा, 12% का रिटर्न तो कहीं नहीं जा रहा। आराम से ले सकते हो इसको, शेयर को आप जितना हो सकता है नेशनल लेवल पे इसको खरीद सकते हो, जितना नीचे आता है आप आराम से खरीद सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है शेयर को। एंड इसको एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखो, ये 1 साल के लिए नहीं है, ये 10, 15, 20 ईयर्स के लिए आराम से बैठो इस शेयर में, कोई मुकाबला नहीं इस शेयर का। ठीक है, तो इसको मैं इतना ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करने वाला। ओके, तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं सेकंड शेयर पे अपना। वो उठाया मैंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास। तो ये ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करता है, पीजी ग्रुप से फ्लैगशिप कंपनी है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसा नहीं, कंपनी कोई बहुत ही बड़ी कोई कंपनी नहीं है, स्मॉल छोटी सी कंपनी है। अभी स्टॉक का पी देख लो 64 के अराउंड है। हालांकि जो डेप्ट है कंपनी का वो थोड़ा रिस्की टाइप का है, कंपनी थोड़ा रिस्की है, नो डाउट इन दिस। डेप्ट अगर देख लो 590 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी 0.20 का है, ऑपरेटिंग मार्जिन 8.90, प्रॉफिट ग्रोथ 32%, पीजी रेशियो 0.65। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखोगे तो देखो रिजल्ट्स, आई जस्ट वांट टू से दिस कि रिजल्ट्स खराब है, इस क्वार्टर रिजल्ट्स खराब हुए हैं, बट इनका जो रिजल्ट्स का एक आउटलुक आया था कि हम इतना कर सकते हैं, तो वो बहुत बढ़िया था। तो व्हाट आई एम होपिंग है इसके 2026 इनके लिए अच्छा हो सकता है। एट द सेम टाइम शेयर अच्छा फिसला है। शेयर का अगर हम इसका चार्ट देखोगे तो शेयर अच्छा खासा फिसल चुका है। शेयर अप्रॉक्स 1000 के लेवल्स पे था, शेयर 500 के लेवल्स पे आ चुका है और काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस लेवल्स पे व्हाट आई एम सेइंग वी कैन ऐड इन दिस शेयर फ्रेश एंट्रीज के लिए, बिकॉज देखो आउटलुक जो इन्होंने दिया है 2026 एंड ऑल, तो वो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से अगर अच्छे हमें रिजल्ट्स अनाउंसमेंट करते हैं शेयर, तो हमें बढ़िया गेन्स दे सकते हैं। बट स्टिल दिस इज ए रिस्की शेयर, तो प्लीज़ ये एक रिस्की शेयर है। पूरा मैं ये बोलूँगा पूरे ईएमएस सेक्टर ही रिस्की है। आप केन्स को ले लो, एम्बर को ले लो, एवरी काइंड ऑफ शेयर अच्छा खासा फिसल गया है, अच्छा खासा फिसल गया है शेयर। ठीक है, तीनों काइंड ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड हमारी शेयर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑटो सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब यहाँ पे हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा, वेयर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, या देयर यू गो।
एंड महिंद्रा। तो इसके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन हाउस होल्ड्स में होंगे इसके कार। टाटा महिंद्रा इनके ही कार मैक्सिमम चलते हैं, ठीक है, सुजुकी एंड ऑल, तो इनके ही कार मैक्सिमम चलते हैं। उनमें से एक महिंद्रा है। इसने नो डाउट कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं इन द 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए अपने नेशनल लेवल से। अब यहाँ से भी हमें और भी अच्छा देखने को मिल सकता है, इस पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही बढ़िया शेयर है एंड वी कैन गो ऑन एक्यूमुलेशन ऑन दिस शेयर। मैं इस पर श्योरली बुलिश हूँ, पूरे ऑटो सेक्टर्स पे बुलिश हूँ, बट ऑटो सेक्टर से भी अच्छे जेम्स जो है उनमें से एक महिंद्रा है। देखो इसको मार्केट कैप वगैरह देखोगे, देखो टाटा मोटर्स भी अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम देखो शेयर नो डाउट इन दिस महिंद्रा अच्छे लगते हैं। इनके क्वार्टर रिजल्ट देख लो, बढ़िया रिजल्ट है हर एक फैक्टर में। इनके अपकमिंग रिजल्ट्स भी आ गए हैं, फरवरी में आने वाला है इनके रिजल्ट्स, तो देखो हर एक पैमाने में इनका रिजल्ट अच्छे हैं, नो डाउट इन दिस। और यही अगर हम इसके पीएस जाके देखें तो देखो मारुति सुजुकी है, उसके बाद एम है, तो यहाँ पे अच्छा एक अगेंस्ट है अभी भी। तो यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट्स है वो अच्छा खासा है, बट आई एम नॉट गिविंग यू है टारगेट्स ऑल, बिकॉज देखो टारगेट्स क्या होते हैं कि अच्छे अगर रिजल्ट्स आते हैं तो वो शेयर अचानक से बूम हो जाता है, तो ये तो चलते रहेगा, ठीक है। तो मैं कोई टारगेट्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे आप बस एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो, जितना गिरावट मिले यू कैन गो एन एक्यूमुलेशन, आप SIPs कर सकते हो, नो डाउट इन दिस, बहुत बढ़िया शेयर है ये, ओके। अब जो फोर्थ शेयर अपना रहने वाला है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक। अब इस शेयर को देखें तो देखो शेयर ने बहुत ही बढ़िया गेन्स बना के दिए हैं, और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जिंक एंड द सिल्वर बिजनेस एज वेल, ओके। तो कंपनी सिल्वर बिजनेस में, और सिल्वर ने इस साल में जो भी गेन्स बना के दिए हैं, माय गुडनेस, वाओ, बहुत ही शानदार। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जब आप अगर सिल्वर के चार्ट को देखोगे तो सिल्वर जब भागा है उसके बाद एक क्रैश आता है, जब भागा है, एंड आई एम, पता नहीं होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज जिस हिसाब से सिल्वर का अभी यूसेज है उस हिसाब से तो और भी आगे जाना चाहिए, एंड आई एम होपिंग कि और भी आगे जाए, तो उसमें हम हिंदुस्तान जिंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ताकि शेयर अपने पास रहे, नो डाउट इन दिस। बिकॉज अगर सिल्वर भागता है तो ये शेयर भागता है हिंदुस्तान जिंक, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो कंपनी करती क्या है, कंपनी है आपकी हिंदुस्तान जिंक एंड सिल्वर बिजनेस इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर, एंड हिंदुस्तान जिंक इज द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली विद एट द एनुअल कैपेसिटी ऑफ 800 मेट्रिक टन। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जो है फैक्टर, ये बहुत बढ़िया लगता है। बट मैंने एट द सेम टाइम, मैंने अगर फर्स्ट वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने हिंदुस्तान कॉपर भी दिया आपको मेटल माइनिंग से, तो उन दो, ये उनको भी ऐड कर सकते हो, इसको भी ऐड कर सकते हो, कॉपर इंडस्ट्री से और सिल्वर इंडस्ट्री से हिंदुस्तान जिंक। तो दोनों ही शेयर अगर भागता है तो अगर कॉपर भागता है तो आपको कॉपर में फायदा है, सिल्वर भागता है तो हिंदुस्तान जिंक में फायदा है, नो डाउट इन दिस, फायदा तो दोनों में आपको, ठीक है। और आई एम स्टिल ऑन, मैं इस शेयर में, इस सेक्टर में ही बुलिश हूँ। इन द 2026 एज वेल, 2025 में हमें बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए हमने, ठीक है, नो डाउट इन दिस, बिकॉज सिल्वर कंटिन्यूसली भागा है, तो उस लेवल से भी हमें अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स। एंड थोड़ा सा अभी तो कॉशियस हो जाने का मोमेंट है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भाग गया है, तो थोड़ा कॉशियस हो जाओ कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, वो भी इंजॉय कर लो, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, एंड यू कैन वेट, अगर थोड़ा सा हमें गिरावट में मिल जाए शेयर और भी अच्छी बात है, 600 के आसपास अगर आता है तो देखो 600 के अंदर आप एंट्रीज ले सकते हो, वहाँ से आपको जितना बढ़िया आप शेयर भागेगा उतना अच्छा, और भी अगर गिरावट होता है तो आप और भी ऐड कर सकते हो, ऊपर भागता है तो वो भी ऐड कर सकते हो, बट जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 1 साल का है, तो बढ़िया हमें यहाँ से भी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट शेयर मारिको, और वाई आई चूज मारिको हेयर, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन जो सेगमेंट है हमारे इंडिया का, वो बहुत अच्छी तरीके से एक बढ़ रहा है, एक अच्छे गेंस पे, अच्छे पेस पे है, तो उसका जो फ़ायदा है वो मरिको को अच्छा मिल सकता है, बिकॉज कंपनी बहुत ही बढ़िया ऑपरेट करती है, ग्लोबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेलनेस कैटेगरीज में भी है, एंड इन प्रेजेंट इन 25 कंट्रीज अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अब ये कंपनी क्या क्या है, हेयर केयर, स्किन केयर, एडिबल ऑयल्स, हेल्थी फूड्स, मेल ग्रूमिंग, फैब्रिक केयर, काइंड ऑफ एवरी सिंगल थिंग में है कंपनी। तो अगर कंपनी में कंजम्पशन सेक्टर बढ़ेगा तो कंपनी मारिको को एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, बिकॉज मतलब अल्टीमेटली इनके प्रोडक्ट्स हर एक हाउस होल्ड्स में अवेलेबल है और हर एक मार्केट में अवेलेबल है, उन्होंने ये पकड़ बनाया है इस लेवल्स पे, ठीक है। तो आई कैम डैम श्योर कि ये अच्छा कंपनी कर सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड आई एम डैम श्योर इट इज़ गुड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एज वेल। तो कंपनी, और यहाँ पे देखोगे तो कंपनी देखो 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, नो डाउट इन दिस, शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा है, नो डाउट इन दिस, कंटिन्यूसली एक अपवर्ड पेस पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, शेयर को एक स्टेबल लेवल पे आने दो,
एंड स्टेबल होकर यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, एंट्रीज ले सकते हो एंड देन गो अहेड, आप जितना गिरावट मिले अपना ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो अब इस शेयर में, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे कंपनी के, नो डाउट इन दिस, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इन्वेस्टर्स का भरोसा है इस पर। 24% की होल्डिंग आपकी एफआईएस की है, 11% की होल्डिंग डीआईएस के, गवर्नमेंट की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक का कम होल्डिंग है, बट एट द सेम टाइम एफआईएस डीआईएस प्रमोटर अच्छा होल्डिंग होल्ड करते हैं। नाउ ये हो गए आपके लास्ट 5 शेयर्स। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा 15 शेयर्स, जो कि हो गया आपके फर्स्ट इज HBL इंजीनियरिंग, थर्ड सेकंड इज GRAC लिमिटेड, थर्ड इज REC, फोर्थ इज हिंदुस्तान कॉपर, फाइव इज मणप्पुरम फाइनेंस, 6 is CG Power, 7 is Premier Energies, HDFC Bank, Anantraj, Adani Ports, Reliance Industries, PG Electroplast, Mahindra and Mahindra, हिंदुस्तान जिंक एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मरीको। तो यहाँ पे हमारे हो गए 15 शेयर्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स। अब इस सेक्टर्स में हमारा कंजप्शन सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एवरी काइंड ऑफ सेक्टर्स को हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 15 स्टॉक्स। एंड देखो पोर्टफोलियो आप कुछ भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो, आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सकता है, नो डाउट इन दिस, आप कर सकते हो, बट आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना डाइवर्सिफाइड करोगे अपना पोर्टफोलियो उतना अच्छा है, ओके। तो ये हो गए आपके 15 स्टॉक्स एंड इसी के साथ हम अपना एंड करते हैं। 2025 एंड हो गया है, आज 1 तारीख है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी सिंगल पर्सन हियर, जिसने भी मेरे को सपोर्ट किया, जिसने भी नहीं भी किया, कोई बात नहीं, वीडियो आपको अच्छी लगे कोई इशूज़ नहीं, वी विल कंटिन्यू टू मेकिंग ऑन एंड मोर वीडियोज़। आई विल कीप गिविंग यू अपडेट्स, आई विल कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। तो ये मेरे वीडियोज़ और भी आने वाले हैं अंडर रिजल्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियोस में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड लेट्स एंड दिस एंड प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशंस एंड ऑल, ओनली टेक एज अ सजेशंस। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, ठीक है। गो अहेड डू योर ओन रिसर्चेस एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें, इट्स नॉट अप टू मी कि आप मेरे पे विश्वास करो, आप किसी के भी बारे में आप विश्वास इतना मत करो, अपने रिसर्चेस खुद करो एंड देन गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ओके। आप बस इन्वेस्ट करते जाओ, कंपाउंडिंग होते जाएगा, बट कीप डूइंग इट, ओके। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी सिंगल हियर पर्सन हियर, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर प्लीज़। ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।